जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल भगवान की लीला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको धर्मराज जी की कथा के साथ साथ कई अन्य पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है और इस कथा का पूर्ण पुण्य तभी प्राप्त होता है जब इसके साथ साथ पोपाबाई, पाल पथवारी माता, राई बाई, सूरज भगवान, धरती माता और तुलसी माता की पावन कहानियां भी सुनी जाए। और आज की इस वीडियो में हम ये सारी कहानियां एक साथ सुनने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए धर्मराज जी की कहानी। इन सभी कथाओं में भक्ति, श्रद्धा और सच्चाई की गहरी सीख छिपी हुई है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने का मार्ग दिखाती है। तो चलिए आज की इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं धर्मराज जी की कथा से। धर्मराज महाराज की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। खड़ाऊ को पहनकर बुढ़िया आगे बढ़ने लगी और अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकार भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज जी की जय। अब सुनिए पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया
उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह सभी गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरी झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों को देखभाल किया करूंगी। फिर जो कुछ भी बचा रहेगा वो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़ी पर पड़ गई। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बाहर बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर पोपा बाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपा बाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि राजा जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ाए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में आए, लेकिन स्वर्ग लोक का दरवाजा बंद था। उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार का पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय। अब सुनिए पीपल पतवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने को लेकर बहस हो गई। तीनों ने अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। इन्होंने उसे रोक लिया और कहने लगे, लड़के बताओ, हम तीनों में से बड़ा कौन है? लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको इस बारे में बताऊंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल, पतवारी और विनायक जी के पास पहुंचा और कहने लगा, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते और जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पतवारी माता से कहने लगा, पतवारी माता आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी से यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के दाने। लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने की जगह चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई। लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पतवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया
ऐसा आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों को देना। पतवारी माता की एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पतवारी माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां पर आए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पतवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा पतवारी माता कहीं उनसे मांग न ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वह कहने लगा कि मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों ने जब अपना सामान देखा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई, और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़ा का कारण पूछा। तब व्यापारियों ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पतवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा कि यह उसी बुढ़िया का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पतवारी माता के पास गए और कहने लगे पतवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही कर दो। पतवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस पहले जैसा था वैसा ही कर दिया। प्रेम से बोलिए पतवारी माता की जय। अब सुनिए राई बाई की कहानी। एक बार दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी और भगवान कृष्ण की बड़ी सच्ची और पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरे पड़े हैं, वह ले जा। बाजरे के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में लग गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर वैद्य का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। वैद्य बने भगवान बोले कि माई, मैं अगर फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को मैं क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दो। सुनार कहने लगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया जहां पर भी गई उसको वही जवाब मिला। फिर माँ घर आ गई। अब करे तो क्या करे। जब वह घर आई तो उसकी झोपड़ी जो टूटी फूटी थी एक सुंदर महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। फिर भगवान बारात लेकर पधारे। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रख दिए। 2 हंसों को बुलाया। कहने लगे, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा और रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस वहीं आ गए और मोती चुगने लगे। उधर राधा और रुक्मिणी सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांधकर रख दिए और वह पोटली वापस हंसों को दे दी। हंस मोती चुगकर सामान लेकर राई के पास पहुंच गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली 5 उंगलियों में 5 ही कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान कहने लगे, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज है। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा।
तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, ना तो अपने मन की बात कह दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वह असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुड्डे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मिणी के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने फिर राधा रुक्मिणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन 5 तिथि राधा रुक्मिणी को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मिणी राई को मान दिया जैसा वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जाओ, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। अब सुनिए धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के लायक हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर बूढ़ी माता कुछ दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन अपनी बहन के लायक पति नहीं ढूंढ पाया। वह पूरे गांव घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान लेकर क्यों आए हो? तब भाई कहने लगा कि बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, आप मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वो धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब आप ही मेरी लाज रखना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तभी धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह उस धरती में समाने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में उसे ढूंढता हुआ आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? तब ग्वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बहन किस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह अपनी बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से ही बाल दिखाई दे रहे थे। वह अपनी बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मन में आया। ऐसा कह के वह भाई जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। लड़की की जो बाल बाहर रह गई थी वह दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुमारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है, धरती माता सदा उसको सुखी रखती है। धरती माता की इस कहानी सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। अब सुनिए सूरज भगवान की कहानी, जो कि रविवार के दिन सुनी जाती है। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से प्रत्येक रविवार व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती थी और नहा धोकर अपने आंगन को गाय की गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। साथ ही रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया को कोई चिंता व कष्ट नहीं था।
धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो रहा था। उस बुढ़िया की सुख समृद्धि देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी थी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतएव वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और अपना आंगन लीपती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम सभी रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धन व्यक्ति के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करने वाले प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गया। सुबह सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक चलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया, अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाए। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर वहां के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक को बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर चल दिए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाए, लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को अत्यंत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा शीघ्र लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह डरकर राजा ने सुबह उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन दौलत देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष प्रत्येक रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। नगर में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों को पुत्रों की प्राप्ति होने लगी। राज्य में सभी लोग सुखी जीवन यापन करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया का घर धन धान्य से भरा, उसी तरह से इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों का घर भरना।
प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आज की इस पवित्र कथा ने हमें सच्चाई, न्याय और भक्ति का संदेश दिया। धर्मराज जी की महिमा और उनके न्यायपूर्ण आचरण से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे उत्तम है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसी ही और धार्मिक कथाएं सुन सकें। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और जय धर्मराज जी लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय धर्मराज महाराज की। हर हर महादेव।